हाँ सर, ओम प्रकाश सर आ रहे हैं। और आज आपको बताने वाले हैं एक सिस्टम के बारे में, ऐसे एक ऐसे नियम के बारे में जिस पे चल के आज इंडिया नहीं वर्ल्ड में आज लोग कामयाब हुए हैं। आज जितने भी आप लोग टॉप 10 में देख रहे हैं, जो आज कामयाब लोग हैं, चाहे टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे अंबानी हो, सब ने एक के नियम पे काम किया है। सबकी शुरुआत जीरो से होने के बाद सबने एक ही नियम पे काम किया, वो है लॉ ऑफ एवरेज, और सत्य के नियम से काम किया है, जिसकी वजह से आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। आज सर वो नियम क्या है, जैसे आज ये लोग कामयाब हुए, क्या वो नियम है और कैसे हमें काम करना है, और उस नियम को चलने के लिए क्या क्या स्टेज, क्या क्या पड़ाव आएंगे, उन सब को आज बताने वाले हैं सर, विद पीपीटी के माध्यम से। जी हाँ सम्मानिय सर, विद पीपीटी के माध्यम से 1 बाई 1 करके स्लाइड आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि वाकई में इस सफलता के सफर में जो हम यूटेक में शुरुआत किए हैं, इसमें कामयाब होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसे हम काम करें, वो सब कुछ आज आपको जानने को मिलने वाला है सम्मानीय ओम प्रकाश सर के माध्यम से। आज जितने भी लोग कामयाब, उन सब लोगों ने एक ही नियम पे काम किया है, वो है औसत का नियम। और वो नियम क्या है, हम इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं लेकिन उस नियम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आज वो नियम आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या है, लॉ ऑफ एवरेज क्या है, वो औसत का नियम क्या है, जिस पे चलकर हम इस सिस्टम में गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड क्यों बन पाए, क्या करना है, कैसे करना है, और क्या क्या वो स्टेप हैं, वो सब आज साथियों 1 बाई 1 करके आपको जानकारी मिलने ही वाला है। तो साथियों मीटिंग बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है। जो भी साथी आपके छूट गए हैं, उन्हें आप अपने साथ में यूट्यूब पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब का लाइव लिंक कहाँ मिलेगा, वो टेलीग्राम मिलने वाला साथियों। और साथियों बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि मीटिंग के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, तो मीटिंग के लास्ट में हमारे बीच में कंपनी के डायमंड सर भी आने वाले हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सर, डायमंड सर भी आने वाले हैं। और सर आपको एक बहुत बड़ी टेक्निक बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी डायरेक्ट में रेड, जो आईडी रेड पड़ी हुई है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने पहले की आईडी रेड है, उसको कैसे आप ग्रीन कराएं, क्या वो ट्रिक है, क्या वो टेक्निक है, क्या उनको बताएं, क्या उनको भेजें, क्या उनको मैसेज करें, जिनकी वजह से वो आपके साथ में बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। ऑलरेडी सर ने कल की डेट में ऐसा किया भी था, और सर आपको लाइव दिखाने वाले भी हैं। एक दो दो ऐड सर ने आईडी ग्रीन कराया है, और कैसे कराया, क्या मैसेज किया, क्या उनसे बात किया, वो सब आपको दिखाएंगे भी, और आके बताने वाले हैं कि कैसे आप इस महीने में अपने डायरेक्ट में 2 से 3 आईडी ग्रीन कर सकते हैं सर। तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहें, ये टेक्निक आपको लास्ट में जानकारी मिलने वाली है। और जो छूट जाएंगे सर, अगर जो पहले भाग जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि लास्ट में आपको वो टेक्निक मिलेगी सर, जिससे आप इस महीने अपने डायरेक्ट में कई आईडी ग्रीन करा सकते हैं। तो रेडी है, रास्ते तक बने रहें। तो चलिए आई साथी, मैं सर को भी इन्वाइट करूंगा, इससे पहले आइए मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम में जाकर के आपको यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट कहाँ मिलने वाला है। आप ध्यान से देखिए साथियों, ये देखिए हमारा क्या है, यूटेक ये टेलीग्राम है, इस पे हमने क्लिक कर दिया है। और ये हमारा देखिए साथियों क्या है, ऑफिशियल विनिंग टीम। देखिए सामने ऊपर ही आपको दिख रहा है ऑफिशियल विनिंग टीम है। इसमें सामने ये लिखा भी देखिए, जो भी साथी हाउसफुल होने की वजह से छूट गए हैं, उन्हें आप अपने साथ में यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट लिंक आ जाए। और ये देखिए लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। वाकई में साथियों आज ऐसे नियम के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। तो फटाफट ऐसे आपको भी भेज लेना चाहिए, देखिए मैंने भेज लिया है। इससे क्या जो भी साथी हमारे होंगे, तो वो हमारे साथ में क्या यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो चलिए साथी, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आपके बीच में बिल्कुल रेडी हो। कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सीखने के लिए, एक बार जरूर हैंड राइज करें। और साथियों आज कोशिश करें डायरी पेन लेके बैठे, वो क्या क्या स्टेप है, वो औसत के नियम पे क्या क्या पड़ाव आएंगे, उसको आपने लिखना है, स्क्रीन शॉट भी लेना है सर, और समझना भी है कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। और वाकई में साथियों आपको अगर यूटेक में कामयाब होना है सर, तो आपको उस नियम पे, उस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। तो रेडी हो जाइए, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए, सर हमारे बीच में अपलोड हो चुके हैं और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वाकई में टेक्निक जानना है, कैसे आपके आप डायरेक्ट में आईडी ग्रीन नहीं करा पा रहे, लोगों से बात नहीं करा पा रहे हैं, रेड आईडी काफी पड़ी हुई है, उनसे कैसे बात करें, क्या भेजे, ये सब जानना है, तो लास्ट तक आपको टिकना पड़ेगा डायमंड सर के माध्यम से। तो आइए सम्मानीय ओम प्रकाश सर, आगे मीटिंग कंटिन्यू करें। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय ओम प्रकाश सर। ओके। थैंक यू, धन्यवाद सर। और आपने मुझे इतने बड़े सेशन में बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं धौलपुर राजस्थान से आपके बीच में लाइव। और आज के सुबह के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत ही
जबरदस्त तरीके से स्वागत है। तो मैं आपके बीच में आज जो सेशन लेकर के आया हूँ तो बहुत ही शानदार सेशन है। ओपन नहीं हो रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं। फिर से ट्राई करिए, हो जाएगा सर। जी सर, जी सर, ओके सर। बने रहें साथियों, बस 1 मिनट और। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा है, दूसरा हम ओपन कर लेते हैं सर। चलिए साथियों, आइए, आपकी निगाहें एकदम स्क्रीन पे, और हम आपके बीच में यहाँ पे लेके आए हैं आज आपके बीच में औसत का नियम। यानी आज की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग आप लोग देख रहे हैं, वो हर कोई व्यक्ति अगर सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है, तो वो एक औसत के नियम पर उसने काम किया है, और औसत के नियम पर चल करके ही वो बड़ा आदमी बना है। साथियों, मैं आपको सबसे पहले जो अपना लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का नियम, उसमें जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है बड़ी सोच। यानी हर एक व्यक्ति की अगर बड़ी सोच है तो वो इंसान बड़ा आदमी बन सकता है, और बड़ी सोच अगर नहीं है तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। आज जो भी आप देखते हैं अपने आसपास में, अगर बात की जाए तो जैसे आगरा में जो ताजमहल बना है, तो सबसे पहले जो ताजमहल बना है आगरा में, वो आगरा में ना बन करके वो शाहजहां की सोच में बना था। अपनी मुमताज की याद में उन्होंने एक इमारत का निर्माण करवाना था, और ऐसी इमारत जो कि पूरे विश्व में 7 आश्चर्यों में अपनी जगह बना सके, उसका नाम है ताजमहल। तो साथियों, आज कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो उसने डॉक्टर बनने की पहले सोचा, कोई इंजीनियर है तो उसने सबसे पहले इंजीनियर बनने की सोची, और कोई टीचर है तो उसने टीचर बनने की सोची। आज कोई व्यक्ति अगर शादीशुदा है तो सबसे पहले उसने सोचा कि मुझे शादी करना है। आज वो इस तरीके से, साथियों, अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है सोच। ये सोच ही डिपेंड करती है कि आप अ, अमीर बनना चाहते हैं या फिर गरीब रहना चाहते हैं। और आज के समय में क्या है ना, लोग सोचने से भी डरता है। जैसे मैं आपको बात करूं, आजादी तो मिल गई, 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आजादी मिल गई, मगर जो हमारी सोच है वो आज भी वही पुरानी सोच है। क्योंकि हम जिस माहौल में पढ़े पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, वो अंग्रेजों द्वारा चलाया हुआ एक ऐसा सिस्टम, जो एजुकेशन प्रणाली है, वो आज तक चेंज नहीं हुई। वही पुरानी एजुकेशन प्रणाली चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं वहां पे को बस इतिहास बताया जाता है, ना कि कोई टेक्निक चीजें, और जिसकी वजह से हम अ, बड़े स्तर पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस परिवार में हम पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, वहां पर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा सोचते हैं कि आज के 5 साल बाद मैं मेरे पास में एक बहुत बड़ा अच्छा लग्जरियस गाड़ी होगा, और बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, और मैं लाखों रुपए महीने कमा रहा हूँ। अगर हम ऐसा अपने घर में, परिवार में अगर बोलते हैं, तो हमारे माता पिता, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा मतलब जमीन पे रह ले, ऊंचाइयों में मत उड़। क्योंकि साथियों, उनकी कमी नहीं है,
उनकी सोच की कमी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच पे काम नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है तो वो है सोच। ये सोच ही है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो आज के 5 साल बाद, आज आपको जो मौका मिला हुआ है, और आज के 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आज अगर बात की जाए तो आज हमारी कंपनी को अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन आज जो अपनी कंपनी में यूटेक में आप देख सकते हैं कई लोग मतलब ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, साबित किया। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किए, और उन्होंने अपनी सोच पे काम किया। सोच पे काम करने की वजह से उन्होंने लगातार यहाँ का सिस्टम का फॉलो अप किया। उसकी वजह से आज कई लोगों ने अपनी जिंदगियों को बेहतरीन बनाया है, जिंदगी को बदल पाया है। तो वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से। और साथियों, मैं आपको आज एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज हमारे भारत देश में बहुत सारे अमीर आदमी पैदा हुए, टाटा, अडानी, अंबानी। लेकिन मैं साथियों उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और अंबानी के जो पिताजी थे, धीरू भाई अंबानी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। साथियों, वो भी हमारी और आप ही की तरह एक गांव से बिलोंग करते थे, और पढ़े लिखे। और साथियों उनको वो माहौल, परवरिश वो मिली, जिसकी वजह से जब वो मतलब इस दुनिया को छोड़ करके गए थे, तब लगभग 65,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे। और आज उनके बेटे उस स्टेज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने आप को किस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। आज वही हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम चल करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों को एक अपना टारगेट, एक अपना लक्ष्य, एक सपना बनाना होगा कि आज के 5 साल बाद हमारी महीने की जो इनकम होनी चाहिए, कम से कम 25 लाख रुपए महीना होना चाहिए। हमें ये सोचना है। और ये कोई फिगर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस 25 लाख। ऐसा नहीं, इससे ज्यादा भी आप कर पाएंगे, और लोगों ने करके दिखाया भी है। तो आपको मैं बताऊं, पहला जो कदम है सफलता की यात्रा में, वो है बड़ी सोच। और साथियों, अगला जो कदम है अपना, अगला जो कदम है वो है प्रबल इच्छा। यानी हमने सोच तो लिया, सोच लिया कि हमें बड़ा करना है, अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। अब क्या वाकई में आपके अंदर प्रबल इच्छा है? क्योंकि साथियों, इच्छा दो प्रकार की होती है, एक कमजोर इच्छा और एक प्रबल इच्छा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा होती है, वो अपने सपने को प्राप्त करता है, अपनी सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन बड़े सारे साथियों की जो इच्छा होती है वो कमजोर होती है। 90% लोगों की इच्छा कमजोर होती है। जैसे क्या है कि हम लोग यूटेक में तो आ गए, और यूटेक में आकर के हम देख रहे हैं यहाँ पे डायमंड सर को देख रहे हैं, डायमंड सर की इनकम को देख रहे हैं, डायमंड सर की लग्जरियस लाइफ को देख रहे हैं, कोहिनूर सर को देख रहे हैं, कोहिनूर सर की लग्जरियस लाइफ को देख रहे हैं। और हम लोग सोच तो लेते हैं कि हमको भी मतलब सर की तरह बनना है। लेकिन जब साथियों इच्छा की बात आती है, तो 90% लोगों की इच्छा कमजोर होती है। लोग मतलब उनका जो मेहनत है, उन्होंने जो मेहनत और लगन के साथ, विश्वास भरोसे के साथ में उस मुकाम को हासिल किया है, तो उनके मुताबिक जैसी मेहनत करनी चाहिए, वैसी 90% लोग वो मेहनत करते नहीं हैं। इसकी वजह से लोग कामयाब बहुत कम लोग होते हैं, आपको हम बता। तो इस तरीके से अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँ, तो जिस तरीके से प्रबल इच्छा, जैसे मान के चलिए सर्दी का टाइम है, और सर्दी रात्रि के 8 बज गए हैं, और आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे मार्केट में जाना है और गरम गरम टिक्की खाना है। तो साथियों, उस जगह पर आपकी दो प्रकार की इच्छा जगेगी।
एक तो इच्छा बोलेगी कि अरे छोड़िए, ठंडी पड़ रही है और रजाई में अंदर छुप जाइए और सुबह हो जाएगी देख लेंगे। लेकिन वहीं उसी जगह पर आपकी अगर प्रबल इच्छा है, वाकई में आपको वो चीज चाहिए, उसका स्वाद चाहिए, तो आप रजाई को उठाएंगे और बाइक निकालेंगे और तुरंत किक लगा के जाएंगे और साथियों मार्केट में उसका आप एंजॉय उठाएंगे। तो इस तरीके से हमें भी ये मौका मिला हुआ है। और वाकई में अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने अंदर प्रबल इच्छा तैयार करनी होगी। यानी हमारी इच्छा मजबूत होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, प्रबल एकदम तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करना है, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है। तो उसके लिए आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो साथियों आपने बड़ा भी सोच लिया, बड़ी सोच बना ली और इच्छा भी आपके अंदर हो गई प्रबल। अब अब साथियों जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है लेवरेज इनकम। यानी आपको मैं सीधा सीधा बताऊं, सीधा सीधा ये है कि आज के समय में नौकरी करके कोई भी इंसान बड़ा आदमी नहीं बन सकता। नौकरी करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि साथियों नौकरी में अपना जो समय होता है वो समय सिर्फ हम बेचते हैं। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे का हमें जो भी इनकम मिलता है 10,000 12,000, 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो और 15,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हमें महीने का 50,000 1 लाख मिल जाए तो नौकरी में असंभव है। क्योंकि वहां पे समय बेच सकते हैं, हम समय को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन लेवरेज इनकम अगर करना है तो आपका समय मल्टीप्लाई होना चाहिए। और जिस काम में समय मल्टीप्लाई नहीं होता है वहां पे हम बड़ा पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते। और साथियों वाकई में लेवरेज इनकम के लिए अगर आप सोचें कि मैं बाहर में लेवरेज इनकम कर लूं तो उसके लिए आपके पास में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पैसा होना चाहिए इकट्ठा। तब जाकर के आप अ, अ, अनुभव भी होना चाहिए आपके पास में। कोई बड़ा फैक्ट्री या कुछ भी बड़ा साधन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में अनुभव भी होना चाहिए। लेकिन अगर सोचिए हम लोगों के पास में बड़ा पैसा होता तो हम इस यूटेक में अपने आप को साबित नहीं कर पाते। लेकिन आज हमको यूटेक में मौका मिला हुआ है। तो यूटेक में हम लेवरेज इनकम के लिए साथियों हमें एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से टीम के माध्यम से टीम बना करके हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, साबित कर पाएंगे और यहाँ पे हम लेवरेज इनकम का रास्ता क्लियर कर पाएंगे। तो साथियों अगर देखा जाए तो हमारे जो अपलाइन लोग हैं और अपलाइन लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहले से काम कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से चलना है, आपको लगातार सीखना है, ट्रेनिंग में मीटिंग में आना है, तब जाकर के हम बड़ी सफलता को हासिल कर पाएंगे। लेकिन बड़े सारे साथी होते हैं वो क्या है कि उसके मुताबिक मेहनत नहीं करते हैं। लोगों को बोला जाता है विस्तार सीखना है, 3 महीने तक सीखना है, प्लान में जैसा बताया जाता है, लेकिन 90% लोग वो काम करते नहीं। तो साथियों लेवरेज इनकम करने का देखिए हम चलते हैं, चौथा पॉइंट है वो हमारा ऑप्शन है यूटेक। अब यूटेक में आपको लेवरेज इनकम करने का मौका तो मिल गया है, लेकिन आपको वाकई में अगर सफलता चाहिए तो इस बिजनेस में आपको लगातार सीखना होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं बड़े सारे साथी आते हैं सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में आसानी से कामयाब हो जाऊंगा। देखिए आसानी से सफलता किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। बाहर में भी आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आप सफल हो पाएंगे, वो भी इस तरीके से नहीं। बड़े सपने आप पूरे करने के लिए बड़ा आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे यूटेक जैसे प्लेटफॉर्म पे, वाकई में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमेशा सर, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल
प्लान में, मीटिंग में हमेशा बताते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे लगातार 3 महीने तक सुबह शाम आपको सीखना होगा, और आपको 50 से 100 लोगों का एक लिस्ट तैयार करना होगा, और लगातार आपको 14 प्लान 14 प्लान 14 प्लान, अगर वाकई में आपने उस नियम का पालन किया तो ये 100% गारंटी है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, देखते हैं कई बार मीटिंग में आ गए, स्क्रीनशॉट अपलाइन को भेज दिया, और पता नहीं वो पूरे मतलब मीटिंग में कहाँ रहे, क्या उन्होंने सुना, फोन अलमारी में रख दिया या जेब में डाल लिया, और बस मीटिंग चल रही है, उनको पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। इस तरीके से बड़े सारे साथी करते हैं, इसी की वजह से उनको सफल होने में टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है, क्योंकि इग्नोर करते जाते हैं, वो पूरा अपना जो काम होता है वो ध्यान से नहीं करते हैं। इसकी वजह से साथियों, जो हम लोगों को ऑप्शन मिला है यूटेक का, और वाकई में वो बड़े सपने हैं हमारे, और बड़ा करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, मेरे पास में भी गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज मेरे शान शौकत की हो, और मेरे जो बच्चे हैं वो अगर मार्केट में जाएं और किसी चीज पर हाथ रख दें तो वो मेरी हो जाए, मुझको सोचना ना पड़े, मुझको अपनी मतलब जेब में हाथ ना डालना पड़े, सोचना ना पड़े कि ये मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं उसको खरीद नहीं सकता हूं। लेकिन साथियों, आज आपको ये मौका मिला हुआ है, यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अगर वाकई में आपने ईमानदारी से लगन से मेहनत किया, और आज देख सकते हैं हमारे पास में कई उदाहरण हैं, कई प्लेटिनियम सर हैं, कई डायमंड सर हैं, आप देख सकते हैं मिस्टर सुनील पंडित सर हैं। आज सर के पास में आज से 2-3 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था, और सर के पास में आज देखिए बहुत ही बेहतरीन लगभग 15 लाख रुपए की 4 व्हीलर गाड़ी है, और सर के पास में बड़े बड़े फोन हैं, है ना, और सर बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरीके से और भी हैं, कृष्णा प्रजापति सर हैं, अभी डायमंड बने हाल ही में, सीताराम सर हैं, आप देख सकते हैं, कोहिनूर सर हैं। आप तुलना कीजिए साथियों, 2-3 साल में बाहर में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आज यूटेक जैसे प्लेटफॉर्म पे जो भी व्यक्ति ईमानदारी से लगन से मेहनत करता है और पूरा फोकस अपना कामयाबी पर रखता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो एक पॉइंट था, कमजोर वो प्रबल इच्छा, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी आता है कि वाकई में अगर किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान मतलब कामयाबी पे होना चाहिए, प्रॉब्लम पे नहीं। लेकिन बड़े सारे साथी क्या करते हैं, उनका फोकस कामयाबी पे ना हो करके प्रॉब्लम पे ध्यान चला जाता है, और जो चीज आप पाना चाहते हैं अगर उस पे आप पूरा ध्यान लगाएंगे, पूरा फोकस लगाएंगे तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपका ध्यान अगर प्रॉब्लम पर रहेगा तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। इसलिए साथियों, हम लोगों को यूटेक में मौका मिला है तो यूटेक में हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कामयाबी। आपको लेना है रैंक, तो आपका ध्यान रैंक पे होना चाहिए, उसके लिए जो फॉर्मूला बताया जाता है, बिजनेस की जान 14 प्लान, तो उस तरीके से आपको पूरा मेहनत करना है। तो आपने बड़ा भी सोच लिया और आपकी प्रबल इच्छा भी हो गई कि मुझे उस चीज को पाना है, और लेवरेज इनकम करने का आपको ऑप्शन भी मिल गया यूटेक। अब साथियों, हम यूटेक में बस मैंने आपको बताया कि सीख के समझ के ईमानदारी से लगन से मेहनत करना है, जिस तरीके से सर बताते हैं उस तरीके से ही काम करना है, तो 100% ये रास्ता कामयाबी की ओर जाता है, आपका सपना पूरा होगा। तो आगे जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, वो 5वां पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वो है विश्वास। यानी आपको पूरी तरीके से ये अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि वाकई में ये जो मेरा यूटेक प्लेटफॉर्म, यूटेक बिजनेस मुझे मिला है, क्या वाकई में मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करके 100%
मैं सफल हो जाऊंगा। सबसे पहले आपको यही अपने अंदर सोच बनानी होगी, और आपने अगर सोच लिया तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखिए सर, आवाज 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 आ रही है सर? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बड़े सारे साथी काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन आधे अधूरे विश्वास के साथ काम करते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए, हमने क्या है, हमारा 700-800 रुपये लगा है, चलिए करके देख लेते हैं। जब ऐसी मानसिकता रहेगी कि करके देख लेते हैं, तो समझ लीजिए आप 50% तो उसी जगह पर फेल हो गए। 50% उसी जगह पे फेल हो जाते हैं जब इंसान ये सोच लेता है कि चलिए करके देख लेते हैं, आधे अधूरे मन से। तो साथियों, वाकई में आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको आधे अधूरे मन से नहीं, आपको पूरा 100% विश्वास के साथ में इस काम को करना होगा, और सीख करके समझ के करना होगा। और ये विश्वास ही है जो इंसान को बड़ी बड़ी सफलता दिलाता है। चाहे कितना ही कहते हैं ना संघर्ष से ना मुश्किलें, तो क्या मजा है जीने में, आंधी क्या तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में। तो साथियों, अगर आपको विश्वास है तो चाहे कितना ही मुश्किलें आए, कितना ही परेशानी आए, आपको सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने ये करके दिखाया है। ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से एक गरीब इंसान, मजदूर इंसान, वो अपने आप को साबित कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, लगन से, ईमानदारी से, पूरे 100% विश्वास के साथ लगातार सीखता है इस बिजनेस को, लगातार आगे बढ़ता है, लगातार सौदा प्लान आगे, लगातार लोगों को, नए नए लोगों को प्लान दिखाता जाता है। तो वो इंसान हर हर कीमत पे अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और यही साथियों विश्वास हम लोगों के अंदर होना चाहिए, और हमें सफल होना है तो विश्वास अपने अंदर पैदा करना ही होगा। चलिए, आपने बड़ा भी सोच लिया, आपके अंदर प्रबल इच्छा भी आ गई, और आपको लेवरेज इनकम करने का मौका भी मिल गया यूटेक, और आपने सोच भी लिया 100% मुझे यहाँ पे कामयाब होना है। अब साथियों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है लगातार प्रयास। साथियों, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो सोच लिया है, जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कितना आप उसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। ट्राई टू ट्राई यानी लगातार आप कितना प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस बिजनेस में भी लोग सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने इतिहास बनाए हैं। लोगों ने जीरो से कहानी और हीरो तक पहुंचे हैं वो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सफलता के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके माध्यम से आपको बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा साथियों, थॉमस एल्वा एडिसन, यानी जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था। यानी हम अंधेरे में थे, लेकिन अंधेरे से उजाले में जाने के लिए एक व्यक्ति ने सोचा, और उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया। और ये जो बल्ब का निर्माण सिर्फ एक बार में नहीं हुआ, इसके लिए लगातार उन्होंने ऐसे तरीके ढूंढते चले गए, 9,999 ऐसे तरीके से जिनसे बल्ब बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने मेहनत किया, लगातार प्रयास किया, आखिरकार वो सफल हो गए। और आज उन्होंने पूरे पूरे वर्ल्ड को उजाले में परिवर्तित कर दिया। जो अंधेरा होता है उसको भी उजाले में परिवर्तित कर दिया। तो किसी भी चीज में अगर हम सफल होना है
तो उसके लिए लगातार प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास, लगातार आगे बढ़ना होगा। आपने मैंने कई बार एग्जाम्पल भी आपको दिया है। आपको आपने नाम सुना है क्या नाम है, अम, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जब अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे, तो जब वो 20-21 साल के थे, तो उनका एक ड्रीम था, उनका एक सपना था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। और लगातार लगातार प्रयास करते गए, लगातार चुनाव लड़ते रहे, बार बार असफल हो जाते, बार बार असफल हो जाते, बार बार असफल हो जाते। लेकिन उनका लगातार प्रयास करना, एक समय ऐसा आया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और उनका जो लगभग 51 वर्ष की अवस्था में बने थे। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कब सफल हो रहे हैं, कब असफल हो रहे हैं। अब मायने ये रखता है कि अगर लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि आप उस सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो साथियों, लगातार प्रयास हमें अपने इस बिजनेस में भी करना है। जब अपने इस बिजनेस में आप काम की शुरुआत करते हैं, आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, और बड़े सारे साथी ऐसे होंगे कि जो इस बिजनेस को इग्नोर करेंगे। कई तरह के सवाल जवाब भी मिलेंगे आपको, फील्ड में आप जाएंगे, लेकिन साथियों आपको पीछे नहीं हटना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बताऊंगा। जैसे क्या है ना, एक बार दो व्यक्ति थे, और उनमें से दोनों व्यक्तियों को प्रेस बेचने का काम मिला था। उनमें से एक व्यक्ति था जो 15 दिन में ही उसने हार मान ली, और हार मान के बैठ गया। और जो दूसरा व्यक्ति था, उसने 1 महीने उस औसत के नियम पे काम किया, और औसत के नियम पे काम करने के बाद उसे स्टेज पे जाके अवार्ड मिला था, इनाम मिली थी। तो उसे स्टेज पे बुलाया गया था और पूछा कि आपने ये कारनामा कैसे करके दिखाया। उन्होंने बताया कि सर, मेरा एक टारगेट होता है कि मुझे दिन का 500 रुपये कमाना होता है, और 500 रुपये मुझको जब मिलेगा जब मेरी 10 प्रेस बेचेंगी। एक प्रेस बेचने में 50 रुपये का बेनिफिट होता है। तो उन्होंने बताया कि मेरी एक प्रेस बिचती है जब मैं 10 दरवाजों को खटखटाता हूँ, और मुझे जाना है, मतलब ये 10 प्रेस बेचने के लिए 100 दरवाजों पर। तो उन्होंने एक औसत का नियम बना लिया, औसत का नियम बना लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे सुबह से शाम तक 10 दरवाजों पे वो सॉरी 100 दरवाजों को खटखटाना है, और मेरा मतलब 10 प्रेस बिच जाएगा। तो ये तरीका जब स्टेज पे उन्होंने बताया कि मेरा नियम होता है, सुबह मैं घर से निकलता हूँ तो सुबह से शाम तक मैं 100 दरवाजों पे जाता हूँ। यानी साथियों, सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितनी सफलता के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और कितनी बार प्रयास कर रहे हैं। इस बात पे डिपेंड करती है हमारी सफलता। इसी यूटेक बिजनेस में भी कई साथी होंगे जो प्लान दिखाते हैं, और मार्केट में कई तरह के सवाल मिलेंगे, कई तरह के आपको रिएक्शन मिलेंगे। लेकिन रिएक्शन से हमें पीछे हटना नहीं है। लगातार 1 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को लगातार प्लान दिखाते जाना है। और जब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर ना पहुंच जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। क्योंकि हमेशा सर, हमारे डायमंड सर, कोहिनूर सर बताते हैं कि बिजनेस की जान सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान। सफलता का डोज 5 प्लान रोज, सफलता का डोज 5 प्लान रोज। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, डेली अगर ऐसा कर रहा है सफलता के लिए, लगातार प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान लगातार दिखा रहे हैं, वो 100% इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे, डायमंड बनेंगे, हर हाल में डायमंड बनेंगे। और जो व्यक्ति एक बार प्लान दिखा के 8 दिन आराम करते हैं, एक बार मीटिंग लेकर के और 4 दिन आराम करते हैं, तो उनका तो भगवान मालिक है।
तो साथियों, मैं आपको बताऊं, लगातार प्रयास हमें करना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आपने ट्रेन की यात्रा की है और ट्रेन में आपने एक चाय बेचने वाले को देखा होगा। अभी तो चलिए, अब देखो सर्दी का मौसम निकल गया है, सर्दी में तो हर कोई चाय पीता है, कुछ लोगों को छोड़ के। लेकिन गर्मी के मौसम में आप देखना, बहुत गर्मी पड़ रही होगी, चिलचिलाती धूप, और ट्रेन में चाय बेचने वाला पूरे अपने जोश एनर्जी में, पूरे 100% विश्वास के साथ में और चाय लेके जाता है। और बहुत जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ होती है, लेकिन उसमें भी वो पूरी ईमानदारी से गर्म चाय, अदरक वाली चाय, मीठी चाय, ये चाय वो चाय, इस तरीके से एकदम जोश एनर्जी में जाता है। और चाय 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 चाय, एकदम आपका नजारा आप देखते होंगे जब आपने यात्रा की होगी, तो वो व्यक्ति अपने काम के प्रति 100% विश्वास के साथ, जोश जुनून एनर्जी के साथ में काम करता है, और वो ट्रेन में चाय बेच करके आता है। हो सकता है पहले डिब्बे में जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि मतलब सब लोग चाय पी लें, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास होता है कि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग तो इसकी चाय को लेंगे। एक डिब्बे में अगर नहीं बेचेगी तो वो दूसरे डिब्बे में जाएगा, वहां भी चाय 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 चाय, अपनी चाय की हमेशा तारीफ करता है और चाय बेच के आता है। यानी वो एक औसत के नियम से काम करता है। तो साथियों, इसी तरीके से हमें भी अपने इस बिजनेस में औसत के नियम का फॉलो करना है, औसत के नियम का फॉलो करना है। और लगातार आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लगातार आपको प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान दिखाते जाना है, दिखाते जाना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोग आपके साथ काम शुरू करेंगे, और कुछ लोग आपके साथ में वहां तक पहुंचेंगे, मुकाम तक, डायमंड बनेंगे। सब लोग तो किसी भी फील्ड में सब लोग तो कामयाब होते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। वही लोग होते हैं जिनको अपने आप पर 100% विश्वास और भरोसा होता है, और लगातार वो लोग औसत के नियम पे काम करते हैं, वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं, लास्ट में जो सफलता है, वो सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि हम इस बिजनेस को कितना ईमानदारी के साथ में अपने अपलाइन की बात मान रहे हैं। शुरुआत में जब इस बिजनेस में लोग काम की शुरू करता है और उनका रैंक ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, तो उन लोगों को क्या है कि जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम, समस्याएं ज्यादा उस रैंक पर होती हैं। समस्याएं ज्यादा होती हैं तो उनको समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन आप लगातार अपना ध्यान, अपना मेहनत और ईमानदारी लगातार अपने काम पर करते गए और मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो साथियों, जब आप इस बिजनेस में गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड बनते हैं, तो उस समय आपका जो समस्या है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। समस्या उस समय रहती नहीं है, उस समय आपके पास कामयाबी रहती है, आपके पास में पैसा ही पैसा रहता है, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो शुरुआत में आपको अपना ध्यान, समस्याएं आपके साथ में आएंगी, और समस्याएं जब कामयाबी आती है तो समस्याएं साथ साथ में चलती हैं, इस बात का ध्यान रख लीजिए। मैं आपको बताऊं, 2 एग्जाम्पल है, उनसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप नदी पार करते हैं, नदी पार करते हैं, तो जो नाव होती है, नाव, जब हम नाव से यात्रा करते हैं, तो नाव के लिए समस्या क्या है? समस्या है लहर, लहरों से टकराना। लेकिन अगर उसी नाव को पानी से अलग कर दिया जाए, तो आप बताइए क्या उसका कोई अस्तित्व है? फिर उसको कोई नाव नहीं बोलेगा। नाव का अस्तित्व सिर्फ पानी के अंदर है। जब एक आसमान में पक्षी उड़ता है, तो उसके लिए समस्या है हवा, हवा से उसे टकराना होता है। लेकिन जब हवा को एकदम बिल्कुल शांत कर दिया जाएगा, बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा,
तो वो पक्षी आसमान में उड़ ही नहीं सकता है। तो इसलिए साथियों, इंसान के साथ साथ में जब कामयाबी की तरफ इंसान बढ़ता है तो परेशानी भी साथ साथ में चलती है, लेकिन उनका ध्यान कामयाबी पे होना चाहिए, ना कि परेशानी पे। जब आप ब्रॉन्ज रहेंगे, आप रैंक के लिए दौड़ रहे होंगे, बिजनेस की शुरुआत अभी किया होगा आपने, 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने, आप रैंक के लिए दौड़ रहे होंगे, ब्रॉन्ज के लिए सिल्वर के लिए, तो उस समय आपके साथ में परेशानी भी चलेंगी। परेशानी बहुत सारी आती हैं, है ना। कभी मान लीजिए एडमिन नहीं हो रहा है, कभी हो सकता है यूपीआई से आईडी ग्रीन ना हो, कभी हो सकता है रिचार्ज, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन हमें उन परेशानियों पे ध्यान ना रख कर हमें कामयाबी की तरफ ध्यान देना है। हमें जो जो चीजें अच्छी हो रही हैं उन पे ध्यान देना है, तभी हमारी सफलता निश्चित है। और बस आपका ध्यान वहां पर होना चाहिए कि इस बिजनेस में लोगों ने बड़ा किया है। डायमंड सर के लग्जरियस लाइव देखनी है, कोहिनूर सर की देखनी है, प्लेटिनम, आप देखिए लोगों को रॉयल्टी सुबह होते ही रॉयल्टी आ जाती है ना। तो उन चीजों पे आपको कामयाबी पे नजर रखना है, और कामयाब होना है तो कामयाबी की तरफ ध्यान देना है। तो साथियों, लगातार प्रयास आप करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, और आप एक ना एक समय ऐसा आएगा कि 100% आप सफलता को पा सकते हैं। और साथियों, जाते जाते मैं आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त कुछ लाइनें हैं, उनके माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। कहते हैं साथियों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पंछी से पूछा कैसे बना तेरा आशियाना, भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, आज का मेरा सेशन यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय ओम प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, सम्मानीय सर के माध्यम से आज हमें जानने को मिला लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। ये नियम साथियों कितना पावरफुल है, कितना यूनिक है। और साथियों, आज इसी नियम पे चलकर आज जितने भी बताया मैंने, टॉप 10 में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी आज अमीर कामयाब लोगों की लिस्ट में आते हैं सर, हर इंसान ने आज औसत के नियम पे काम किया है। औसत के नियम में सर ने पहले बताया, पहले ही हमारा स्टेप होता है, वो होता है बड़ी सोच। यानी कि अगर इस सिस्टम वाकई में हम इस सिस्टम में आ चुके हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, और अगर कामयाब होना है या कुछ बड़ा करना है, सपने पूरे करना है सर, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी सोच रखना पड़ेगा सर। बड़े उसके लिए काम करना, बड़े बिजनेस साथ में काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैंने आज बिजनेस की स्टार्ट किया और आज से ही मेरी अच्छी खासी इनकम आने लगेगी, तो ये पॉसिबल सर ना यहाँ है ना बाहर में कहीं होता है। बड़ी विजन के साथ में आपको काम को स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़ी सोच साथ में। अगर सोच आपकी बड़ी है, क्योंकि शुरू सब कुछ सोच से ही शुरुआत होता है सर। समझो, अब सिस्टम की शुरुआत हमने किया तो हमें इतना बड़ा विजन नहीं था, लेकिन हमने भी ठान लिया कि सर चाहे डिसीजन सही हो चाहे गलत हो, लेकिन इसको सही ठहराना है सर, और कुछ बड़ा करना है, लिख टक के करना है, लग के करना है, यही करना है सर। जो भी हो देखा जाएगा, बस सोच लिया तो सोच लिया। यानी कि जब आपने सोच लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो वही हो जाता है। 50% आप तो कामयाब हो चुके हैं, अगर आपकी सोच मजबूत है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा भी सर। और जब इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए, ये डिजायर आपके अंदर से होनी चाहिए। और कहते भी हैं कि इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा कि वो सोच सकता है। जी हाँ, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। हिम्मत चाहिए बड़ा करने के लिए, बड़ा सोचने के लिए। पहले बड़ा कम से कम सोचो तो सर। भाई बड़ा सोचोगे तो छोटा तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। आप जानते हैं, किसी से भी आप कुछ अगर मानते हैं, आप कुछ आपसे किसी को पैसे की उम्मीद है, आप किसी पैसा उधार मांग रहे हैं, अगर उससे 1,000 रुपए मांगेंगे तो बोलेगा 1,000 तो नहीं, खैर मेरे पास 500 ले ले, यानी कि उसमें से कॉम्प्रोमाइज करेगा सर। यानी कि आपने बड़ा मांगा छोटा मिलेगा सर, तो आप बड़ी सोच रखेंगे तो छोटा तो खुद ही मिल जाएगा सर। तो आपको पहला स्टेप क्या, बड़ा सोचना पड़ेगा सर यहाँ पे, कि आप यहाँ छोटे मोटे पैसे के नहीं आए, बड़े पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो ये रातों रात सर पॉसिबल नहीं है, आपको टिकना पड़ेगा सर, बड़ा सोचना ही पड़ेगा, बड़ा सोचना चाहिए आपको, अगर वाकई में आपको बड़े मुकाम पे पहुंचना है तो बड़ा सोचिए, शुरुआत करिए। उसके बाद सर ने बताया प्रबल इच्छा। अब सोच तो बड़ा लिया है,
उसके बाद आती है प्रबल इच्छा। इच्छा भी दो तरह की होती है, एक होती है कमजोर इच्छा, एक होती है प्रबल इच्छा। बड़ा सोचा है कि मुझे यहाँ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, मुझे अपने प्लानों की तरह काम करना है सर यहाँ पे। उसके बाद आती है प्रबल इच्छा में क्या होता है सर, जब काम स्टार्ट करते हैं सर, थोड़ा सा परेशानी आया, थोड़ा सा इशू कहीं आ गया, तो फिर क्या है, फिर प्रबल इच्छा कहाँ चले गई, कमजोर इच्छा में, छोड़ो यार मेरे से नहीं हो पाएगा यार। ये सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि ठंडी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और आपका मन करा चलो कि गर्म गर्म टिक्कियां खाए जाएं। अब आपका मन दो दो वहां दो मन करेंगे, चलो यार ठंड, पहले मन होगा यार ठंड पड़ रही है, ठंड में कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा रजाई में बैठे रहो, आराम से मूंगफली खाओ सो जाओ। लेकिन एक मन करेगा नहीं, खाना है तो खाना है, उठेंगे कपड़े पहनेंगे, बाइक निकालेंगे, और जाके जहाँ गरम गरम टिक्कियां बन रही होंगी, रात का समय है, फिर भी आप खा कर आए, क्यों, प्रबल इच्छा आपके मन ने किया है ना। तो वैसे साथी यहाँ पे होता है, हमने बड़ा सोच तो लिया है, लेकिन जब थोड़े से इशू, कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियां आती हैं, दो चार लोगों ने बोला भाई तू कर ले, मेरे बस की बात नहीं है, पहले तू कमा ले फिर देखता हूँ सर, तो वो प्रबल इच्छा हमारी कहाँ चले, कमजोर इच्छा में, फिर हमको लगता है मेरा भी यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। अक्सर यही होता है, अक्सर से यही होता है। थोड़ा सा परेशानी आया, कभी एड मनी फंस गया, कभी रिचार्ज फंस गया, कभी पेट्रोल फंस गया, थोड़ा डिले हो गया, आपको लगता है सर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो वो प्रबल इच्छा धरी की धरी रहेगी आपकी। तो सर ऐसा भी नहीं है, अगर आपकी बड़ी सोच है तो इच्छा भी आपकी प्रबल होनी चाहिए। हाँ नहीं हो रहा है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, इशू है। परेशानियां कभी भी स्थायी नहीं होती हैं सर, बीमारी कभी आती है, कभी ऐसा नहीं है कि आप जो काम करते हैं बीमारियां कुछ समय के लिए आती है, कभी फिर ठीक हो जाते हैं, फिर आती है फिर ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी हमेशा रहती है सर। तो परेशानी एक बीमारी की तरह होती है सर। आपकी बड़ी सोच होगी, प्रबल इच्छा, उसके बाद सर ने बताया कि हमें काम क्या करना है। आपकी सोच बड़ी है, इच्छा प्रबल है, मुझे काम करना है, उसके बाद ढूंढें क्या पथ, रास्ता क्या है, उसके लिए क्या रास्ता है ना। आपके पास एक ऑप्शन है, वो है लेवरेज इनकम। इस सिस्टम में आपको लेवरेज इनकम करने का एक मौका मिला है सर। और आप जानते हैं लेवरेज इनकम बाहर में कहाँ कर सकते हैं, अगर आप ठेकेदार बने, कोई कंपनी खोले, कोई फैक्ट्री खोले, इतना बड़ा पैसा आपके पास है नहीं, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में आप ओनली 799 से या फिर 500 बिजनेस वॉल्यूम करके एक तरह से आप फैक्ट्री ही खोल रहे हैं सर, है ना। एक तरह के आप ठेकेदारी तो बन गए, आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों से आप साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी आपको यहाँ मिल, क्योंकि आप जानते हैं लाइब्रेरी इनकम से ही बड़ा पैसा कमा सकते हैं सर। अकेले बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते हैं, अकेले से जो करेंगे जॉब नौकरी, और उसमें लिमिट रहता है। तो ये आपको मिल गया लाइब्रेरी इनकम। उसके बाद कहाँ करेंगे सर, वो है यूटेक। यूटेक बिजनेस में आपको मिल गया ऑप्शन का, यूटेक से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, क्यों, इसमें बहुत सारे यूनिक पॉइंट हैं जो कि आपने सुने भी हैं। कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस भी नहीं है, कोई टारगेट कंडीशन भी नहीं है, यानी कि टेंशन फ्री सदाबहार बिजनेस है, जो आप दिल खोल के आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह से हम बॉन्ड नहीं है, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके बाद सर ने बताया बिलीव, भरोसा। क्या, चलो मानता हूँ सोच आपकी बड़ी हो गई है, चलो ये भी ठीक है, आपकी इच्छा प्रबल है, चलो आपको लेवरेज इनकम करना है, रास्ता आपको मिल गया यूटेक, लेकिन अब कैसे बिलीव होगा कि वाकई में ये रास्ता यूटेक मेरे लिए ठीक है, क्या यहाँ से मेरे सपने पूरे हो पाएंगे, तो बिलीव, भरोसा। और वो कहाँ से आएगा सर, वो आएगा ट्रेनिंग से, वो आएगा मीटिंग से, वो आएगा अपलाइनों से मिलने से, अपलाइनों से बात करने से। और यूटेक में बिलीव करने की गुंजाइश फिलहाल नहीं, यूटेक में नहीं है, खासकर विनिंग टीम में अपने इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं सर। कैसा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, अनपढ़ की, तो यहाँ पे कम पढ़े लोग भी कामयाब हैं, ज्यादा पढ़े लोग की बात करें तो हमारे बीच में विनिंग टीम में बहुत बड़े एजुकेटेड लोग भी कामयाब कर रहे हैं। लेडीज हैं, लेडीज बहुत सारी लेडीज इनकम आज गोल्ड है, प्लेटिनम भी है, बनने वाली हैं, और कई तो प्लेटिनम भी हैं, डायमंड भी हैं, है ना। तो हर तरह का लोग आप देखो यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो रहे हैं, जो अभी देखिए हमारे माननीय मुकेश सर दिव्यांग हैं, अमरचंद सर, ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल है सर, जो आज ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो रहे हैं, जो बाहर में जाने फिरने नहीं पाते, फिर भी देखो आज कामयाब है। तो आपको देखना चाहिए, लगना भी चाहिए कि हाँ जब ये कर सकते हैं सर, तो इनसे मैं तो अच्छा हूँ सर, तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस दिन ये बिलीव, ये भरोसा आपके अंदर आ गया कि हाँ बेस मैं कर सकता हूँ, और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब ये बन सकते हैं मेरे सामने, ये लोग प्लेटिनम बन सकते हैं, गोल्ड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, मेरे साथ में रह के, मेरी ही उम्र के लोग हैं, मेरी एजुकेशन के लोग हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ गया, तो बिलीव, फुल कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद फिर आ जाएगा सीधा, अब क्या करना, क्या, अब आप पूरे तैयार हो चुके हैं, अब करना क्या, अब करना है सब आपको लगातार प्रयास। अब लोगों के पास जाना है, लोगों से बात करना है, लोगों से संपर्क में आना है, लोगों से कांटेक्ट करना है। सारी परेशानियां शुरू अब होंगी आपको,
5 स्टेप के बाद अब तो आपने बड़ा सोच लिया, अच्छा प्रबल आपकी हो चुकी है, लेवरेज इनकम करना है, मालूम पड़ गया, आपको रास्ता यूटैग मिल गया है, भरोसा भी चलो आपको हो गया, हाँ ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट है। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है, अब क्या है, अब आपको लगातार प्रयास करना है। और अधिकांश लोग यहीं आके फेल हो जाते हैं। सब कुछ ठीक उनके पास हो गया है, लेकिन अब क्या है, लोगों से जब बात करेंगे, लोग बोलेगा अरे भाई यही कंपनी तेरे को मिली थी, ऐसे मैंने बहुत सारी देखी हैं, मेरा रिश्तेदार एक जगह गया था, उसको कुछ नहीं हो पाया, ऑनलाइन काम में कुछ होता नहीं है, फ्रॉड होता है ऐसे और वैसे, दो चार बातें आपको सुनाई उसने, और आपको लगा यार सही तो कह रहा है, कहीं ऐसा ना मेरा कुछ ना हो, तो फिर आपका विश्वास का डगमगा जाता है। आपको लगातार प्रयास करना है सर, ये बात समझ लीजिए कि हर इंसान हर काम नहीं करता है, लेकिन हर काम को करता इंसान ही है। हर काम, कहते हैं ना, हर इंसान हर काम को नहीं करता है, लेकिन हर काम को करता तो इंसान ही है सर। और ऐसा नहीं, इस सिस्टम में हम जिससे बात करेंगे हर इंसान काम ही कर लेगा। और ऐसा भी नहीं है सर कि कोई ना करे, कोई तो करेगा सर। अभी सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और हमने देखे भी होंगे, अभी ट्रेन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा सही बैठता है। ट्रेन में क्या कितना भीड़, खचाखच भीड़ होता है सर, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी है, चाय वाला उस ट्रेन में घुस जाएगा और बोलेगा चाय चाय चाय, कितना लोग ट्रेन में होता है सर। आप देखिए कितना लोग, मुश्किल से अगर 100 लोग डिब्बे में है, मैं कहता हूँ 10 लोग भी चाय पीते होंगे, लेकिन वो बंदा बार बार ट्रेन में हर डिब्बे में जाएगा सर, चाय चाय। उसको पता है कि सब लोग चाय नहीं पिएगा, लेकिन उसको ये भी पता है कि कोई तो पिएगा सर। तो सर यही हमें करना है, हमें अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है, लगातार प्रयास करना है, लगातार लोगों से बात करना है, सोशल मीडिया पे लगातार प्रमोशन करना है सर। सब लोग नहीं आएंगे सर, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना, जिसको चाहत होगी, जिसको अपने सपने पूरे करना होगा, जिसको प्लेटफॉर्म चाहिए, जो अपने मोबाइल फोन से रोजगार बना सके, जो ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने जॉब से कुछ परेशान होगा, वो तो करेगा। कोई ऐसा इंसान होगा कि जॉब में खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा होगा, वो सोचता होगा मुझे कोई खर्चा ऐसा काम मिल जाए जो अपने पार्ट टाइम में करके मोबाइल से करके मैं कुछ करता हूँ, वो तो करेगा सर। लेकिन वो तभी होगा सर जब हम अपने क्या, लगातार हम कंटिन्यू एफर्ट्स, लगातार प्रयास करते रहेंगे सर। एक दो लोगों से नहीं होगा साहब। आप एक के पास गए, दो के पास गए, चार के पास गए, लोगों ने मना कर दिया, फिर आपको लगा यार मेरा कुछ नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो कई कई बार, फिर भी सर ने कई एग्जाम्पल दिए, थॉमस एल्वा एडिसन के, अब्राहम लिंकन के, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं सर, जो बहुत बार फेल हुए, हम लोगों ने किताबों में पढ़े हैं, इतनी बार फेल हुए, बार 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 फेल होने के बाद भी आज देखो कामयाब है। तो ये क्या हुए, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी सर। इंसान हारता नहीं, हार मान लेता है। कभी इंसान हारता नहीं, बस हार मान लेता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा सर। आपको लगातार प्रयास करना है, लोगों से हमेशा बात करते रहना है, शोधा प्लान दिखाते रहना है। जिसे करना होगा वो बिजनेस की शुरुआत करेगा, नहीं करना होगा वो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम सिर्फ क्या है, लोगों से बात करने का है, लोगों से प्लान दिखाने का है सर। तो ये काम लगातार आपको करना है, और तब तक करना है सर। और मैं तो कहता हूँ हमेशा करते ही रहना, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा प्लान करते रहना है सर। अगर वाकई में सिस्टम में कामयाब आपको होना है तो लगातार प्रयास करना ही करना है। लोग आ रहा है जा रहा है उससे फर्क नहीं है, आपको बस उन पे ध्यान देना है जो आपके बिजनेस की शुरुआत करने हैं। तो अभी तक आपने लगातार जब प्रयास करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है, ये सफलता फिर आपको मिलनी ही मिलनी है, ये सिक्योर है। अगर आप लगातार प्रयास करने वाले हैं, लगातार आप एफर्ट करेंगे, तो कैसे कोई होगा नहीं जो आपको रोक नहीं पाएगा। और आपने इस विनिंग टीम में देखे मुझे, लगातार प्रयास, लगातार लगातार लगे रहे, लगातार सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहे। लगातार प्रयास का मतलब ये नहीं सिर्फ लोगों से बात करना है, आपको सुबह शाम मीटिंग में भी आना है, अपलाइन से संपर्क बना के रखा, अपलाइन से बात भी करना है, उनसे सीखना भी है, और फिर अपने बिजनेस को प्रमोशन करते रहना है, करते रहना है। और जो टिका रहेगा, आप देख लीजिए विनिंग टीम में, मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब में देख लीजिए, कोई ऐसा इंसान है जो 2 साल 3 साल से काम कर रहा हो और उसके पास कोई रैंक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। लगातार प्रयास करेंगे तो रैंक मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। तो आज तक आपने अभी तक आपने सीखा औसत के नियम पे क्या काम करना है, कैसे करना है, किन किन स्टेप को फॉलो करना है, ये सब जान लिया है, समझ लिया है। अब साथियों बारी है कुछ और सीखने की, कि कैसे इस दिन, इस महीने, इस मार्च होली के महीने, रंगों के महीने, खुशियों के महीने को और डबल खुशी करें, और अपने साथ में डायरेक्ट रेडी ग्रीन कैसे कराएं सर। तो रेडी हो जाइए, और जितने भी लोग जूम पे लाइव देख रहे हैं वो चाहे तो यूट्यूब पे आ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे बीच में डायमंड सर आ रहे हैं, और जो बताएंगे आपको टेक्निक, पीएम में कैसे काम करना है, कैसे डायरेक्ट में डिग्री कराना है, कैसे रेड आईडी को फॉलो करें, क्या क्या उन्हें भेजिए, क्या क्या उन्हें बताएं, है ना, ताकि इस महीना हमारे साथ में कई आईडी डायरेक्ट डिग्री हो जाए। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। और कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी हैं इस टेक्निक को जानने के लिए, वो क्या फार्मूला है, वो क्या तरीका है सर, बताइए ना। तो एक बार जरूर हैंड डैश करें, क्योंकि भाई मैं आपके बीच में डायमंड सर को इनवाइट करने वाला हूँ। डायमंड सर, डायमंड सर, जी हाँ, करोड़पति सर है। और सोच के देखिए डायमंड सर
आज एक दिन में ग्रीन करा रहे हैं सर, उनके पास इतना समय नहीं होता है सर। प्लान भी लेते हैं बेचारे, मीटिंग भी लेते हैं, लोग से बात भी करते हैं, और भी उनका टीम बहुत बड़ा टीम है सर का। फिर भी सर डायरेक्ट में आईडी भी ग्रीन कराना बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं सर डायमंड तो आईडी ग्रीन करा ही लेंगे, यस करा सकते हैं, लेकिन उनके पास समय भी तो होना चाहिए सर। तो सर आज वो टेक्निक बताने वाले हैं कि थोड़ा सा भी अगर आपने समय लिया तो वहाँ आपकी डायरेक्ट में कई लोग आईडी गेन कराएंगे कर ले सकते हैं। तो काफी लोग हैंडराइज, बहुत कम लोग हैंडराइज कर रहे हैं, इसका मतलब लोग चाहते नहीं डायरेक्ट में तैयार करना, है देखिए। सर, तैयार है, सभी लोग तैयार हैं। बिल्कुल सर, रेडी अगर है आप सर, रेडी तैयार, है। रेडी हैं। बिल्कुल सर, अगर आप तैयार हैं तो हमारे डायमंड सर भी बिल्कुल तैयार हैं आपको बताने के लिए फार्मूला। तो मैं आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, सब हमारे डायमंड सुनील सर आए सर जी, और जरूर बताएं वो क्या फार्मूला है, वो क्या तरीका है जिसकी वजह से आप इतना हर महीने 2 से 4 डिग्री कराते हैं, कैसे कराते हैं सर, सबको बताएं, ताकि हमारा टीम में सभी पार्टनर, सभी साथी अपने डायरेक्ट में डेली, हर महीने में 10 5 डेली ग्रीन कराएं। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय डायमंड सुनील पंडित सर। ओके, थैंक यू वेरी मच समानी सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हमारे भी जितने भी लीडर्स हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप आ जाइए सर जूम के ऊपर। क्योंकि यूट्यूब वाला लाइव टेलीकास्ट अभी बंद भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो आज का जो ये फार्मूला मिलने वाला है उसमें म्यूजिक भी रहने वाला है ना, इसलिए शायद हो सकता है लाइव प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर ना रहे। ये जो 10 मिनट का समय रहने वाला है माय डियर फ्रेंड, बेहद ही कीमती, और मैं श्योर हूं कि अगर आपने ये 10 मिनट का समय दे दिया ना सर, तो 100% आपके डायरेक्ट में कम से कम 2 या 3 आईडी तो ग्रीन होगा, पक्का होगा सर। क्योंकि मेरे पास रिजल्ट आया है, मैं रिजल्ट दिखाऊंगा भी, क्या तरीका अपनाया हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा, कैसे लोग हमारे साथ में आएंगे, बिजनेस की कैसे स्टार्टअप करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, वो भी हम बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जितने भी हमारे बीच यूट्यूब पे जो साथी देख रहे हैं, आप आ जाइए सर जूम के ऊपर, चूंकि ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे जो चल रहा है वो बंद अभी, मतलब बंद किया जाने वाला है। तो आ जाइए सर, फटाफट आ जाइए। उससे पहले सर जी, अभी देखिए हम लोगों ने लॉ ऑफ एवरेज का क्लास लिया है, लॉ ऑफ एवरेज का क्लास लिया है सर। और मैं आपको दिखाता हूं सर, ये लॉ ऑफ एवरेज की कमाल की वजह से आप देख रहे हैं, ये देखिए एक व्यक्ति की आईडी आज से करीबन 2.5 साल पहले मेरे साथ में लगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं सर, ये डायरेक्ट वाली आईडी है हमारी, कोस्ट यस सर, पैटर्न। यस सर। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, यस सर, दिख रही है सर, दिख रही है। ये देखिए सन 2022 में आईडी लगी थी हर्षित नाम से, और इनकी आईडी 8 तारीख के डेट में ग्रीन हुआ है। अब आपको क्या लगता है सर, क्या मैं लगातार इनको प्रयत्न नहीं किया आईडी ग्रीन कराने के लिए? किया, लगातार फॉलोअप नहीं किया? किया सर। और कुछ ना कुछ तो वजह होगा जिससे कि इन्होंने आईडी ग्रीन किया होगा, कुछ ना कुछ तो बताया होगा, इनका सवाल भी आया होगा। यस या नो? क्या आप सुन पा रहे हैं सर? रेडी हैं? यस सर, यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही है। आर यू रेडी कमांडो? क्या आप सब तैयार हैं? रेडी है सर, रेडी यस। है। यस सर, यस बिल्कुल रेडी सर, है यस सर। सर। अब देखिए सर जी, ये 2.5 सालों के बाद आईडी ग्रीन हुआ है, यानी सर लगातार प्रयास, लगातार प्रयास, लगातार प्रयास की वजह से इस व्यक्ति ने आईडी ग्रीन किया। अगर मैं छोड़ दिया होता, मैं प्रयास ही नहीं करता, या मैं वो कंटेंट भेजता ही नहीं, तो क्या लगता है सर, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति आईडी ग्रीन करता? नहीं करता सर, नहीं करता। आप देख रहे हैं, है ना, ये पेमेंट आया हुआ है मेरे पास 4:24 पे। कितना आया है? 799 रुपया। आप देखिए, है ना, मेरे पास पेमेंट आया और आईडी डायरेक्ट में ग्रीन हुआ है। अभी ये भी मैं दिखाऊंगा सर क्या मैंने भेजा था। एक तो ये रहा, एक और आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर जी, आ जाते हैं सर स्क्रीन की तरफ, और ये देखिए आप, ये देखिए इनकी भी आईडी ग्रीन हुआ है। किधर किधर गए? हाँ, ये देखिए 8 तारीख के ही डेट में इनकी भी आईडी ग्रीन हुआ है, मिक्स बेरी से। ये देखिए सर, दिखाई दे रहा है क्या? यस यस सर, सर, यस यस सर। यस। ये देखिए सर, फिर मैंने इनका बैनर बनाया है, इनके पास बैनर बनाया, एक दो स्टिकर चिपका दिया है सर, चक द फटे, है ना। ये देखिए सर, देखिए देखिए सर जी, इस तरीके से स्वागत यस करना सर, यस हमें, सर, कमाल कर रहे हो आप तो। इस तरीके से स्वागत करना है अपने टीम में, अपने नए साथियों को। जब जब हमारे घर पे कोई नए मेहमान आते हैं तो हम कैसे स्वागत करते हैं उनके लिए? चाय पानी,
अब पूरा क्या मतलब फल फ्रूट्स रसगुल्ले सब मंगाते हैं, सब लाते हैं, पनीर की सब्जी बनाते हैं, खिलाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं सर? तो क्या लगता है सर, जब हमारे टीम में कोई नया साथी आए तो क्या हमें उनका अच्छे तरीके से वेलकम स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यस। अब आ जाते हैं हम लोग यस सर, यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले मैं ये लाइव टेलीकास्ट जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा क्लोज